जय हिंद। मैं बीके सर, आप लोग को वीडियो में स्वागत है। जैसे कि पार्ट 1 में आप लोगों के लिए परमुटेशन बताए थे, जिसको क्रमचय कहते हैं। आज क्रमचय परमुटेशन का पार्ट 2 लाए हैं। इस पार्ट 2 में आप देखेंगे तो फॉर्मूला पे हम सारा ऐसा बताएंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है क्रमचय का, परमुटेशन का, वह देखेंगे। तो उससे पहले हम आप लोग को कर्म गुणित एन, जिसको फैक्टोरियल एन कहते हैं, उसके बारे में पार्ट 1 में मैं बताया था कि कर्म गुणित एन किसको कहते हैं, फैक्टोरियल एन किसको कहते हैं। तो बताए थे आपको कि प्राकृत संख्या के गुणनफल को गुणनफल में लिखने की क्रिया, प्राकृत संख्या के गुणनफल में लिखने की क्रिया को फैक्टोरियल एन कहा जाता है या कर्म गुणित एन कहा जाता है। जिसको मैंने आपको बताया था, सपोज करें फैक्टोरियल 5 को लिखने का तरीका क्या है, इसको गुना के रूप में लिखना है, उल्टा गुना के रूप में लिखना। 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, सबको मल्टीप्लाई करते हैं 120 आता है। इस प्रकार से आप पार्ट 1 में जाके देखेंगे। इस प्रकार की हम फैक्टोरियल सारा आपको बता चुके हैं, किस प्रकार से निकलता है सारा चीज। आप फैक्टोरियल किस प्रकार से तोड़ा जाता है, बाय के रूप में, आपको गुना के रूप में, और सब्ट्रैक्ट घटाव के रूप में, सारा चीज मैंने आपको बताया। आज हम आप लोग को पार्ट 2 में ये दर्शन दे रहे हैं कि आपको बतला रहे हैं कि फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला का, परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए ये सूत्र है, इसका फॉर्मूला परमुटेशन का एनपीआर होता है। तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। फिर से देखें, फैक्टोरियल का आपको मान निकालने के लिए कहेगा, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर। तो आपको एनपीआर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लिखेंगे फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल, इसको मैं फैक्टोरियल बोलते हैं, एन माइनस आर हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है। इसी के आधारित पर हम कुछ प्रश्न लिए हैं, जैसे ये है। तो हम 1 नंबर के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग 2 का सेम इसी प्रकार से सॉल्व कर दें और उसमें सॉल्व करें और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। तो जैसे हम आपको 1 नंबर का सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हुबहू आप 2 नंबर का कोशिश करें बनाने का और उसको कमेंट बॉक्स में जाके और हल करके उसका आंसर लिखिए। तो देखें, तो जिस प्रकार से हम पहला ये शुरू करते हैं, गिवन आपको दिया गया 1 नंबर का हम बना रहे हैं। तो क्या है, NP4 है इक्वल 12 और NP2 है। तो मैं इसको क्या लिखेंगे, आप फैक्टोरियल आपको तोड़ने के लिए क्या होता है, अब ये आप देखो फॉर्मूला पर है NPR, जैसे NPR है ना, तो उसी प्रकार से NP4 है। तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे, फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, n बाय फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, n माइनस 4, जैसे ये लिखा गया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। जस्ट लाइक इसी ढंग से आप करेंगे। फिर 12 है आप दे दें और फिर आपको NPR ही जैसा दिख रहा है ऐसा ही। तो इसको आप क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n बाय क्या करते हैं, फैक्टोरियल n माइनस क्या लेते हैं 2, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n कट गया, वन टाइम कट गया एक बार में। तो ये आपको 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस क्या हो गया 4, और ये हो गया 12 बाय फैक्टोरियल n माइनस 2 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो इसमें से ये दोनों में से लार्जेस्ट बड़ा नंबर कौन है, फैक्टोरियल में देखिए ये बड़ा नंबर कौन सा, ये है या ये है। तो आप कहेंगे फैक्टोरियल, जैसे आप n का मान रख लें, पता चल जाएगा कितना कौन सा बड़ा है, ये है या ये है। तो आप n का मान 5 रखें, तो आप यहाँ रखोगे 5 माइनस 4, यहाँ पर आप देखते हो n के ऊपर 5 माइनस 2, तो स्पष्ट है ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 3। तो स्पष्ट है ये बड़ा नंबर है। तो ये बड़ा नंबर को हमेशा हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल में तोड़ते हैं, छोटा नंबर को छोड़ देते हैं। तो बड़ा नंबर ये है, तो आपको इसको तोड़ना होगा। तो 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 4 इसको आप लिखते हैं। और जैसे कि आपको बताया, जो संख्या आपको फैक्टोरियल में रहता है उसी संख्या को, जैसे फैक्टोरियल 5 को लिखने का आपको पार्ट 1 में देखेंगे होंगे, तो जो संख्या है उसको निकाल लेते हैं फैक्टोरियल में से, उसी फैक्टोरियल में से एक आपको घटा देना है, उसी संख्या को फैक्टोरियल 1 में से घटा देते हैं। तो आपको 5, फिर ये आता है 4, तो फिर 5 आया, ये 4 को बाहर निकालते हैं, तो फिर फैक्टोरियल 4 में से ही एक घट जाएगा, जो संख्या उसी से एक घट जाता है।
तो 5 4, फिर आपको ये फैक्टोरियल 3 होता है, 5 4 और ये आपको 3 निकलता है। तो इसी में से आपको क्या करते हैं, 3 में से ही एक फिर घट जाता है। जो संख्या आप निकालते हो उसी में से एक क्या होता है, घट जाता है। जैसे 5 4 3 और फिर से आप यहाँ से 2 निकालते, इसी 2 में से एक घट जाता है। तो 5 4 3 2 और 1 हो गया। इस प्रकार से आपका इसका आंसर 120 है। जब आप देखिए ये तो बड़ा है, तो मैं क्या करेंगे, इसमें से फैक्टोरियल n-2 निकाल लिया, तो इसी में से क्या करेंगे, एक घटा लेंगे। जो संख्या निकालते उसी संख्या में से क्या करते हैं आप लोग, एक घटा लेते। जैसे n-2 निकाल लिए और इसी संख्या में से एक घट जाता है। फिर आप देखें तो हम 2 बार इसको करके बताते हैं, उसे एक बार हम लिख सकते हैं, समझाने के लिए 2 बार बता रहे हैं। फैक्टोरियल n-4 अब हुआ 12 बाय फैक्टोरियल n-2 हो गया। आप इसको ऐड कर दें तो n- कितना हुआ, 3 हो गया। फिर आप यहाँ पे, हम इधर जगह नहीं, अब इधर आ रहे हैं, तो देखिए 1 बाय फैक्टोरियल क्या हो गया, n-4 हो गया और 12 हो गया। आप यहाँ देखेंगे n-2 हो गया और यहां से आप क्या करें, n-3 निकालें। n-3 निकालेंगे, जो संख्या निकलता है तो भाई साहब उसी संख्या में से फिर एक घट जाता है। तो आप देखेंगे 1 बाय फैक्टोरियल क्या हो गया, n-4 और 12 बाय फैक्टोरियल n-2 इंटू n-3 और ये हो गया आपको n-4। तो फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल n-4 दोनों क्या हो गया, कट गया। आप क्या करते हो, क्रॉस गुना करते हो। n-2 इंटू n- कितना हो गया, 3 इक्वल टू कितना हुआ, 12। आप मल्टीपल कर रहे हैं, दोनों को आप n में गुना करें तो n गुना n स्क्वायर माइनस 2n। अब इन दोनों को 3 में गुना करें तो -3n और माइनस माइनस +6 और ये प्लस वाला इधर को आएगा -12 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर -5n और ये हो गया आपको -6। अब इसका फैक्टर गुणनखंड है, तो आप गुणनखंड जानते हैं, 6 का 6 में से 1 गया 5। तो n स्क्वायर 6n में से n घटा लेंगे तो कितना, 5n -6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। n कॉमन लेते हैं तो n माइनस क्या हुआ, 6। 1 कॉमन लेंगे तो n-6, ये केवल फैक्टर है यहाँ से, तो 0। अब फैक्टर का रूल है, ये दोनों समान आना, ये दोनों समान आया तो आप एक लिख लेते हैं n-6 और n+1 लिखते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो n-6 इक्वल टू 0, देयरफॉर n का मान कितना हो गया, 6। ये आंसर हुआ। निगेटिव मान तो असंभव होता है, तो n इक्वल टू -1, ये आंसर हो गया आपको, दैट्स ऑल। अब इसी प्रकार से आप देखें, इसी प्रकार से सेम हुबहू प्रश्न ऐसा ही है सेकेंड नंबर का। यदि np5 इक्वल टू 20, 12 के ऊपर केवल 20 दिया और कुछ अंतर नहीं किया, n तो n है और 4 के ऊपर 5 कर दिया और 12 के ऊपर 20 कर दिया, n तो n है और 2 के ऊपर 3 कर दिया। सेम इसी प्रकार से आप बनेंगे, टोटल आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार से आंसर निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक आप इसको हम छोड़े जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ये बना के रखें और कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर जरूर आप करेंगे। 1 नंबर का हम बनाए, दूसरा नंबर को आप लोग बनाए। तो देखते हैं एक सेकेंड टाइप का, ये टाइप 1 हम बताएं। आप टाइप 2 में देखिए क्या आता है टाइप 2 में। चलिए इसको हटाते हैं। अब टाइप 2 का हम देख रहे हैं, टाइप 2 में क्या है। टाइप 2 में अगर आपको दिया रहे, टाइप 2 में मान लें टाइप 2 का यदि आपको np4 रेशियो में रहेगा, यदि np4 रेशियो अनुपात n+1 p4 हाँ इक्वल टू कितना हो, 3:4, 3 रेशियो 4, तो आपको कहेगा n का मान ज्ञात करें, n का मान ज्ञात करें। ये फॉर्मूला तो ये होता है, फॉर्मूला सारा उसी पे जाएंगे, इसी फॉर्मूला पे फिर हम जाएंगे। तो सो देखें, ये आपको हिसाब है ऐसा, तो आपको हम शुरू करें इनको। तो आंसर दिया गया क्या, np4 अनुपात है, रेशियो है n+1 p4 है, इक्वल टू कितना है, 3 रेशियो 4 है, 3:4 है। तो आप अनुपात क्यों क्या लिखते हो भाई, बाय में लिखते हैं, बटे में। तो np4 बाय कितना लिखे, n+1 p4 बराबर कितना हुआ, 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। तो अब इसको हम फैक्टोरियल में लिखेंगे। आप लोग फैक्टोरियल में लिखने का तरीका जानते हैं, npr का
तो फैक्टोरियल एन पी आर का देखते हैं, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर हो जाता है। उसी प्रकार से फैक्टोरियल एन पी फोर को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन बाय क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन माइनस फोर। फिर आप इसको, ये भी एन पी आर के अनुसार है, तो फैक्टोरियल क्या लिखें, एन प्लस वन, और फिर नीचे क्या लिखें, फैक्टोरियल जितनी संख्या यहाँ ये आर को घटा देते हैं, इक्वल टू कितना करते हैं, 3/4 लिखते हैं। आप देखें ये डिवाइड में है, गुना में है, तो आप लोग जानते हैं गुना में रहता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, गुना में रहता है तो इसको, भाग में रहता है तो इसको क्या करते हैं, गुना में करने के लिए इसको टर्म को उलट लेते हैं। तो n माइनस फोर, अब ये भाग में है तो इसको उलट ले, कर्म को उलट है, तो ये हो जाएगा आपको n घट के कितना हुआ, -3, और ये नीचे आ गया n प्लस वन, बराबर कितना हो गया, 3/4। तो आप देखें जो बड़ी संख्या है उसको आप फैक्टोरियल में तोड़िए, तो जैसे कि बड़ी संख्या इस दोनों में आप देखते हैं, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है, और ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है, तो आप हर हाल में इसको आप छोड़ दें, जैसे है इसको छोड़ दें और फिर इसको भी आप छोड़ दें। अब इसका हम क्या करते हैं, n-3 निकाल लेते हैं। मैंने बताया जो आपको फैक्टोरियल में है उस जो संख्या उसको निकाल लें, और उसी संख्या में से जितना निकाले उसी संख्या में से एक क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो फैक्टोरियल का मान आप, अब n प्लस वन है तो n प्लस वन निकाल लेते हैं, तो इसी से क्या होता है, n प्लस वन जितना निकाले उसी संख्या में से एक घटा लेते हैं, ये कट गया, तो आपको हो गया 3/4। तो फिर आप यहाँ देखें ये मान हो गया फैक्टोरियल n बाय कितना हो गया, n माइनस फोर, फैक्टोरियल n माइनस फोर क्रॉस, अब यहाँ पे आप देखें n-3 हो गया, और ये आपको फैक्टोरियल n माइनस क्या हो गया भाई, 4 हो गया, 3 1 4, नीचे देखेंगे n प्लस वन है, और यहाँ देखें फैक्टोरियल क्या बच गया, n बच गया, तो फैक्टोरियल n कट गया, और फैक्टोरियल n माइनस फोर, फैक्टोरियल n माइनस फोर कट गया, बचा कितना, 3/4। अब आप देखें मान कितना है, 3, n-3 बाय कितना है, n प्लस वन, इक्वल कितना, 3/4। अब क्रॉस आप क्या होता है, गुना, आप लोग जानते हैं क्रॉस क्या हो जाता है, गुना, गुना करें तो कितना हुआ, 4n माइनस 12, और इधर गुना करें 3n, और प्लस कितना हुआ 3, ये 4n प्लस वाला इधर को आता है, बाएं साइड आता है तो क्या माइनस में हो जाता है, और एक बराबर के उधर क्या है, +3 है, तो माइनस वाला बराबर उधर जाएगा, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो घट के कितना, 4n में से 3n घटा तो वो n बचा, और 12 3 15 हो गया, ये आंसर हो गया आपको। ये अनुपात में है, इस प्रकार से अनुपात में एक आपको दिया रहता है, एनसीईआरटी का किताब लें या अदर एनसीईआरटी का लें, एनसीईआरटी के लें या अदर बाय आप कोई भी किताब लेंगे, टेक्स्ट बुक में देखेंगे इस प्रकार से ढेरों सारा हिसाब रहता है, आप उसमें जाके बहुत सारे प्रश्न को आप हल कर सकते हैं अनुपात वाला। और एक फिर टाइप हम थर्ड में चले, आप टाइप थर्ड में देखें, टाइप थर्ड में ले रहे हैं प्रश्न को, इसमें अगर आपको कहे आर का मान निकालने के लिए दिया रहेगा, आर का मान ज्ञात करें, बहुत सारा रहेगा प्रश्न, आर का मान ज्ञात करें, आर का मान ज्ञात करें। इस आर का मान को कैसे ज्ञात करेंगे, आपको दिया जाएगा प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न रहेगा, जैसे आपको दिया गया है एक में, एक का एक में हम लें इसको, या एक कर लें, तो ये आपको 5pr इक्वल 6pr माइनस 1, 6pr माइनस 3, वन मिनट, r माइनस 1, 6pr माइनस 1 है, तो ये देखें 6pr माइनस 1, इसमें कहेगा आपको r का मान निकालने के लिए, एक हम आप लोगों, एक हम ये कर रहे हैं, दूसरा आप लोग को लिख रहे हैं, दूसरा आपको क्या करना है, आप हम क्वेश्चन लिख दें, बी नंबर में आपको रहेगा, जैसे कि 5pr इक्वल टू ये 2 क्रॉस 6p
r-1 ऐसा ऐसा हिसाब देता है। तो सो आप देखें आराम से, एक हम बना रहे हैं, दूसरा आप लोग के बी नंबर का छोड़े जा रहे हैं, आप इसको बनाएंगे। तो एक का ए नंबर में देखें इसका किस प्रकार बनता है। ये आपको दिया गया क्या है, 5pr इक्वल टू कितना, 6pr-1। एकदम आप देखेंगे फॉर्मूला पे जाएंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पे जाएंगे, फॉर्मूला एनपीआर है, फैक्टर इसको एनपीआर कहते हैं। तो इसका एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। उसी प्रकार से ये एनपीआर है। तो आप देखो एन के ऊपर 5 है, पी आर के ऊपर आ रही है, इसका फैक्टोरियल क्या होता है 5 बाय क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 माइनस आर, 5 माइनस आर सूत्र पे आए एन माइनस आर। तो उसी प्रकार अब यहां पर भी देखेंगे फैक्टोरियल क्या हो गया 6 बाय क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 माइनस करेंगे, इसको घटा लेंगे r-1। तो आप देखो ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, तो हमेशा बड़ी संख्या को तोड़ेंगे फैक्टोरियल पे लाने के लिए। तो ये आपको क्या हो गया 5 माइनस आर, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6 गुना फैक्टोरियल 5। अब ये हो गया 6 और डायरेक्ट करो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ प्लस 6 1 कितना हुआ 7 माइनस कितना हो जाएगा आर, थोड़ा सा डायरेक्ट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 माइनस आर। तो आप देखें कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो स्पष्ट है ये बड़ा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसी संख्या को इसको काट दे एक, तो 1 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस आर हो गया। आप क्या करें 6, आप जो संख्या है वो निकाल देते हैं, उसी संख्या से आप क्या करते हैं एक घटा लेते हैं। तो 1 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस आर हो गया और 6 बाय फैक्टोरियल ये सॉरी 7 माइनस आर, और ये हो गया फैक्टोरियल कितना 7 में से 1 गया 6 माइनस आर। चलिए दो बार करके लिखते हैं हम इसको, और से एक ही वन टाइम्स में बना सकते लेकिन दो टाइम्स, दो बार तीन बार आगे बढ़ जाए तो आप अच्छे तरीका से समझ सकते हैं इसको। 1 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस आर, तो अब हो गया, तो देखिए 6 बाय 7 माइनस आर, और मैंने कहा 6 आर जितना संख्या है फैक्टोरियल में जो भी संख्या उसको बाहर निकालते हैं, उसी जो संख्या बाहर निकालते हैं उसी समय से एक घट जाता है। जैसे आप 6 माइनस आर निकाल लिए फैक्टोरियल से, तो इसी फैक्टोरियल में से उसी संख्या में से जितना निकाले उसी संख्या में से एक घट जाता है। हम सीख चुके हैं इससे पहले। तो 1 बाय फैक्टोरियल क्या हो गया 5 माइनस आर इक्वल टू 6 बाय 7 माइनस आर। आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं, तो ये दोनों का आप गुना करेंगे, 42 हो गया माइनस 6 आर हो गया माइनस 7 आर हो गया और माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर हो गया। इसको ब्रैकेट बंद कर लें, और ये हो गया 6 में से 1 घटा लें 5 माइनस आर, तो ये दोनों आप देख रहे हो कट गया। आप क्रॉस गुना कर लेंगे ऐसे, तो ये 42 माइनस ऐड कर लें, ये 13 आर और प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ये कट 1 टाइम्स क्रॉस गुना करें 6, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 13 आर और प्लस 42 और प्लस वाला इधर आएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर और 42 में से 6 घटाइए भाई 36 आ गया इक्वल टू 0। तो 9 चौक 36 फैक्टर टूट गया, 9 चौक 36 9 4 13, तो ये फैक्टर गुणनखंड कर रहे हैं। तो 9 आर गुणनखंड और माइनस 4 आर, तो 9 आर माइनस 4 आर 9 4 13 आर और प्लस कितना हो गया 36 इक्वल टू 0। आप आर कॉमन लेंगे तो आर माइनस कितना हो गया 9, 4 कॉमन लें, आर 4 नंबर 36 इक्वल टू 0, आर में कितना हो गया दोनों में आर माइनस 9 बाकी आर माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0, आर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो गया 9 आंसर हो गया। आर माइनस 4 इक्वल टू 0, आर बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 4। ये अब इसी प्रकार से सेम जैसे ए बना है बिल्कुल हुबहू आप लोग जो है बी नंबर को आप बनाएं और बना के बताएं कि कमेंट्स बॉक्स में जाके कि आर का वैल्यू कितना होता है। सेम इसी प्रकार से जाएंगे। चलिए एक अगला हम 4th नंबर में लेते हैं, देर ना करते हैं जल्दी से। 4th नंबर में प्रश्न फैक्टोरियल से, क्रमचय से। अब आपको दूं मैं जैसे एक सिंपल हिसाब है टाइप 4 में, यदि आपको एनसीईआरटी से देखें
यदि आपको क्वेश्चन है, यदि 20 PR इजकल टू 6840, तो इसमें कहेगा आपको R ज्ञात करें, R ज्ञात करें, केवल R ज्ञात करें। तो भाई साहब इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देंगे। तो इसको बनाने के लिए आंसर करते हैं। तो दिया गया आपको गिवन है क्या, 20 PR बराबर कितना, 6840 है। तो भाई NPR के अनुसार ये टूटेगा। जैसे NPR का फॉर्मूला लिखे फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर है फैक्टोरियल, इसको क्या लिखोगे 20 बाय फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 20 माइनस r इजकल टू 6840। तो 6840 को आप तोड़ते हैं, इसको गुना करेंगे 68 को, तो 20 गुना 19 गुना 18 आप करें तो ये हो जाता है 6840। गुना करके देखते हैं, 19 गुना आप 18 करेंगे तो 19 152 और 19 इकाई 19, ये हो गया 2 9 5 14 और 1 1 2 1 3 और 2 से आप इसको गुना करते हैं तो 2 दूना 4 4 दूनी 8 3 दूना 6 और 1 0 बैठ गया। कितना हो गया 6840 हो गया। तो 6840 आप तोड़ दिए तो इसको 20 गुना 19 गुना 18 करेंगे तो कितना होगा 6840। तो हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल 20 को लिखने का तरीका, फैक्टोरियल 20 को लिखने का तरीका 20 गुना 19 गुना 18 गुना, आप इसको आगे तो नहीं है संख्या, इसलिए इसको हम फैक्टोरियल में ही छोड़ देते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में हम बताए थे, आप वहां पर जाके देखेंगे फैक्टोरियल कैसे टूटता था। तो फैक्टोरियल 20 माइनस क्या हो गया r, तो ये हो गया आपको 20 गुना 19 गुना 18, बाय नहीं पूछे तो एक दे सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट गया। अब क्या होगा क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये आपको इधर आ गया सिंपल में, ये एकदम सिंपल से हिसाब बन गया 20 माइनस r इक्वल टू कितना हो गया फैक्टोरियल 17। तो फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल फैक्टोरियल हट गया, तो 20 माइनस क्या हो गया r इक्वल टू कितना 17। r बराबर क्या लिखेंगे, पहले माइनस का प्रयोग ना करें तो पहले लेफ्ट साइड को लिखते हैं तब राइट साइड को लिखते हैं माइनस r, इसलिए r की वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 3, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लें और भी हिसाब होगा आप लोग को एनसीईआरटी में जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हम शॉर्ट रूप में आप लोगों को बतला रहे हैं, सारा प्रश्न आपको बतला दे रहे हैं। जितना भी इस प्रकार से प्रश्न आवे आप इजिली ढंग से किसी भी किताब का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो या कोई भी टेक्स्ट बुक का हो, आप इजी ढंग से आप आर का मान एन का मान या जिसका भी मान हो आप परमुटेशन का क्रमचय का बना सकते हैं। एक फिर से आप टाइप हम जल्दी से 5 की ओर चलते हैं। टाइप 5 में देखें, इसमें आपको 2 का मान निकालने कहेगा, m और n का मान निकालने के लिए कहेगा। तो m और n का मान निकालने के लिए कहेगा, जैसे आपको यदि दिया रहेगा टाइप 5 में क्वेश्चन, यदि m प्लस n p m प्लस n p इक्वल टू बराबर 90 हो और आपको m माइनस n p2 बराबर 30 हो, तो इसमें कहेगा आपको m तथा n का मान ज्ञात करें, ऐसा रहे। 2 चीज रहेगा इसमें, m और n का मान ज्ञात करें। इसका भी देखें किस प्रकार से बनता है ये। अब देखें इसका आंसर, तो पहले आपको दिया गया गिवन, तो गिवन में क्या है m प्लस n p2 इक्वल टू कितना 90। तो जैसे आपने NPR का फार्मूला देखा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r हो जाता है, जस्ट लाइक इसका भी वही करेंगे। जो इसका पहले ऊपर वाले को हम क्या किया फैक्टोरियल कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल m प्लस n बाय क्या करें तो ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले को क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं। तो ये जैसे n माइनस r घटा लेते हैं, उसी प्रकार से m प्लस n में से क्या कर लेंगे 2 को घटा लेंगे, इक्वल टू कितना हो गया भाई 90 हो गया। तो अब हम इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के लिए आपको बता चुके
जो संख्या आप निकाल लेते हैं उसी संख्या से एक घट जाता है। तो आप m प्लस n निकाल लिए, तो एक बार आप क्या करेंगे, तो एक तौर का हम बता रहे हैं, इसको विस्तृत से बता रहे हैं, इसको संक्षिप्त कर देंगे। तो इसी प्रकार से ये भी निकाल लेंगे। तब आप जैसे कि m प्लस n निकाल लेते, जो संख्या निकाल लेते हैं तो उसी संख्या से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। बाय फैक्टोरियल कितना हो गया, m प्लस n माइनस 2, इसको कुछ ना करें और 90। तो ये हो गया m प्लस n बाय, आप फिर देखें m प्लस n माइनस 1, ये संख्या निकाल लिया तो इसी से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा। तो माइनस एक माइनस एक और माइनस एक घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाय कितना हो गया, फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 2 इक्वल टू कितना हुआ, इसको आप 10 गुना 9 कर सकते हैं, 10 9 90 हो जाता है। तो आपको ये कट गया। तो आप देखते हैं देयरफॉर m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 10 गुना 9। इक्वेशन एक कर सकते हैं इसको। फिर आप इसमें से एक तो कोई मान रखेंगे, तो इसको इसमें से सपोज दैट एक मान लें, इनमें से m प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। इसका भी लेंगे तो 10 ही होगा। तो m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू कितना, 9। तो माइनस वाला उधर जाएगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो किसी एक संख्या को ले लें, ये ले लेते हैं। फिर हम करते हैं इसी प्रकार यहाँ पर आपको m माइनस n p2 है इक्वल टू 30। अब आप जल्दी से देखेंगे फैक्टोरियल ये क्या लिखेंगे, m माइनस n, अब बाय क्या करेंगे, m माइनस n और माइनस क्या कर लेंगे 2 इक्वल टू 30। तो ये आपको क्या करना है, इसको 2 बार निकालना है। m माइनस n निकाल लेंगे तो एक घट जाएगा, तो एक घटेगा तो m माइनस n माइनस 1 होगा। और फिर एक m माइनस n माइनस 1 निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल में से क्या घट जाएगा, एक घट जाएगा। तो m माइनस n माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो गया, m माइनस n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल कट गया। इसको आप लिखते हैं 6 पंचे 30 लिखते हैं। तो आप देखेंगे m माइनस n और ये हो गया m माइनस n माइनस 1 बराबर कितना, 6 गुना 5 हो गया। आप किसी एक को लेंगे तो m माइनस n इक्वल टू कितना हो गया, 6। इक्वेशन कितना हो गया, तो इसका भी आप लेते हैं तो सेम अगर ये हो जाता है 6 ही हो जाता है। m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू कितना, 5। तो m माइनस n बराबर 5, माइनस वाला इधर आया तो प्लस हो गया। तो m माइनस n इक्वल टू कितना से कोई एक जाति को ले लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आप विलोपन विधि से आप करते हैं तो प्लस माइनस है तो क्या करते हैं, समीकरण को 1 में 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में 2 को, समीकरण 1 में क्या करते हैं, 2 को जोड़ दें। अगर आप समीकरण 1 में 2 को आप जोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि m का मान निकल जाएगा। जो अब m का मान निकल आता है तो उसी मान को समीकरण 1 में रख देते हैं तो आप लोग को n का भी मान निकल आता है। तो ये हो गया m प्लस n बराबर कितना हो गया, 10। और बाय कितना हो गया, m माइनस n बराबर कितना हो गया, 6। दोनों के ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने में, जोड़ने में चिन्ह क्या होता है, बदलता नहीं है, जैसे के तैसे रह जाता है। ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। 2m इक्वल टू कितना हुआ, 16। 2 8 कितना हो गया, 16। देयरफॉर m का मान कितना हो गया, 8। अब इसी मान को समीकरण 1 में रख दे। समीकरण 1 में m का मान रख दे, m का मान रखें तो m के जगह पर कितना आ जाएगा, आप देखो m के जगह पर कितना आएगा, 8। अब प्लस कितना, n बराबर कितना, 10। n इक्वल टू कितना हुआ, 10 माइनस 8। देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 हो गया। इस प्रकार से m और n का मान निकल जाता है। ये आपको टाइप मैंने 5वां बताया। तो इस टाइप से आपको बनाने के लिए आप देखेंगे एनसीईआरटी का बुक देखें या आपको अदर बाय कोई भी टेस्ट बुक देखेंगे, इस प्रकार से ढेरों सारा हिसाब आपको मिल जाएगा। आप लोग इस प्रकार के हिसाब बनाएंगे। और देखते हैं एक टाइप से और होगा, तो एक टाइप का और देख रहे हैं, अगर हो तो मैं बताऊं ना। इसी टाइप से आप सारा हिसाब को आप कर सकते, सारा हिसाब को डील कर सकते। एक पार्ट 3rd में आप लोग को लाऊंगा। पार्ट 3rd में लाएंगे, जैसे आपको जैसे भाषागत प्रश्न रहेगा। अभी देखे थे सारा प्रश्न जो हम बताए एनपीआर का, परमुटेशन को टी से नोट करते हैं, एनपीआर से सारा प्रश्न लाया। उसके बाद आपको भाषागत आएगा। पार्ट 3rd में जब जाएगी भाई तो उसमें सारा भाषा पर आएगा। तो भाषागत प्रश्न जो है किस प्रकार से बनेगा, वो भी आपको एनपीआर से ही बनेगा। इसको पार्ट 3rd में हम लाएंगे, अगले दिन देखेंगे।
ठीक है। तो तब तक के लिए आप सारा हिसाब जितना हम दिए उसको आप बनाएं, और जो हिसाब आप लोगों को दिया गया बनाने के लिए कृपया उसको आप बनाएं और आंसर को लिखें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि उसका आंसर कितना होगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।